आज का विषय है कि इंट्रोडक्शन टू बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का परिचय जिसे कहा गया। कुछ ऐसी बातें हैं कि हमें बौद्ध धर्म क्या होता है और उससे परिचय कराता है, कैसे परिचय कराता है और उसका अभ्यास करके हम किस तरह से अपने समस्त दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले है कि बौद्ध धर्म का दर्शन शास्त्र क्या कहता है। बौद्ध धर्म जो होता है उसका दर्शन शास्त्र माने उसका लॉजिक क्या कहता है। ये बहुत समझने की काफी ये है। हम थोड़ा पीछे जाएं तो सिद्धार्थ गौतम जब उनका जन्म हुआ उससे पहले कहा जाता है 62 68 ऐसे कुछ 62 64 प्रकार के संप्रदाय थे। उसके बाद भी बने भगवान बुद्ध जब बुद्ध तो प्राप्त किया उसके बाद भी कुछ संप्रदाय आते रहते। तो उससे पहले भी ऐसे कुछ सांख्य फिलोसॉफी जो थी और अलार कलाम, विद्वान आचार्य संजय, अभी तो शायद आपने बुद्ध की जीवनावली पढ़ी है तो शायद आपको बहुत तरीके से समझ में आया क्या। बुद्ध तो प्राप्ति के बाद उस आचार्य संजय के बाद जाते हैं ना, बुद्ध रामपुत, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े आचार्य थे। तो उनकी अपनी अपनी संप्रदाय संप्रदाय थे और अपनी अपनी एक दर्शन शास्त्र था। दर्शन शास्त्र माने ऐसे एक फिलोसॉफी या फिर एक ऐसे अनुभव से जितने भी हम सीखे हैं मेडिटेशन से, वो एक अपने एक संप्रदाय या फिर उसको ये कहे कि दर्शन शास्त्र बनाते थे, उसको सिक्योर करते थे और उनके कुछ फॉलोअर्स थे। लेकिन जब बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया उसके बाद बहुत कुछ बदलाव आया। संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत बड़ा मंगल का काम हुआ जब बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया। और उसके बाद बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद जब वो वाराणसी गए तो वाराणसी में उन्होंने जो पहला धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र दिया, मुझे लगता है आप शायद तो आप दिखा सकते हैं, आप संजय जी ने आकर बुद्धत्व वाराणसी में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सबसे पहले बुद्ध ने एक एक दर्शन अपने अपने जितने भी अनुभव है, बुद्धत्व प्राप्त करना बहुत कठिन बात होती है और उससे भी कठिन बात ये है कि ये बुद्धत्व तो प्राप्त किया है लेकिन धर्म इतना सूक्ष्म है, वो समझने के लिए सभी सत्वों के में तो उतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए। तो बुद्ध ने जब अपने दिव्य चक्षु से देखा तो फिर सारनाथ गए। वहां पर उन्होंने प्रत्यक्ष समुत्पाद, आर्य अष्टांगिक मार्ग, अनित्य दुख अनात्म पद। लेकिन बुद्धिज्म की एक बहुत बड़ी कड़ी है, उस कड़ी को हम तोड़ नहीं सकते, ना उससे हमें कुछ निकाल सकते हैं, ना उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते, नहीं तो बिगड़ जाएगा। वो है अनित्य दुख और अनात्मा। क्या अनित्य है? बुद्ध ने कहा कि सबे संखारा अनिच्चाति, मतलब समस्त संस्कार जो है वो अनित्य है। संस्कार मतलब जो भी धर्म, जो भी फिलो जो भी प्रतीत्य समुत्पन्न है। प्रतीत्य समुत्पन्न मतलब क्या है? जो भी कार्य और कारण के आधार पर उत्पादित होता है वो अनित्य है, उसका नाश होना ही है। तो अनित्य है, हम कोई नित्य मानकर हम ये नहीं, कोई अपने दिमाग पे कुछ नहीं मान रहे कि भाई सभी धर्म नित्य है तो नित्य का ध्यान करो और नित्य के ध्यान से ही हमें बुद्धत्व या फिर हम मुक्ति मिल सकती है। हो सकता है वो कई अलग संप्रदाय या फिर कई अलग संप्रदायों की भूमिका रही हो और अभी भी है, लेकिन हम बुद्धिज्म के ऊपर प्रकाश डालते हैं तो बुद्ध ने इसी पर पहले ये दिया कि ये संसार जो उसमें अनित्य है। फिर दुख को रखा उन्होंने सामने कि सभी संस्कार जो है वो दुख से भरे हुए हैं और फिर उन्होंने अनात्मा को रखा। तो अनित्य जो है इसलिए वो दुख है और दुख जो है वो अनात्मा है, ये लिंक करती है एक दूसरे को बड़ी। क्योंकि आप फोन देखेंगे या फिर आपका शरीर देखेंगे, भले आपने पढ़ा भी है, बहुत से ऐसे दर्शन शास्त्र है कि जो शरीर के ऊपर बहुत कुछ बताते हैं। जैसे आप शरीर आपकी मोह माया है, आपके अंदर इतनी अशुभ भावना जब आप करते हैं मेडिटेशन की, आपके कान नाक जितने भी है अंदर, आप आपकी जितने भी आते हैं अंदर वो सब अशुभ ही अशुभ है।
अ, योनिसो मनसिकार पर्व है, उसमें भी अयोनिसो मनसिकार पर्व, योनिसो मनसिकार पर्व सतिपट्टन सूत्र में भगवान बुद्ध भी बताते हैं। तो इस पर्व में बुद्ध क्या कहते हैं कि कॉन्टेम्पलेट करो आपकी आपके बॉडी के ऊपर, कि जहाँ आपके आँख, कान, नाक की देखिए कि मैं कितना मेरी बॉडी कितनी गंदगी से भरी है। या फिर वो शमशान घाट पे किसी को भेजते थे जो भी बहुत अपने शरीर से आसक्त है, कोई भिक्षु हो, भिक्षुणी हो, या फिर जिसको भिक्षु बनना है उसको, या फिर कोई उपासक है कि जो काम वासना से काफ़ी गहरा अ, आसक्त है। ये जो है, ये बुद्ध इससे पहले भी बताते थे, बाकी भी दर्शन शास्त्र है, आप कोई भी ऐसे कुछ ग्रंथ उठाएँगे तो उसमें भी आपको मिलेंगे। लेकिन बुद्ध यहाँ नहीं रुकते। अनित्य होना मतलब क्या है? अनित्य होना मतलब जिसके प्रति उसको मैं और मेरी मानता जा रहा हूँ। जैसे कि ये मेरा है, मतलब जैसे कि आज का दिन आया है और कल हम ये प्लान करेंगे। तो कल को हमने जो माना है, जिस प्रकार से माना है कि कल जाकर मैं ऑफ़िस में जाऊँगा, जाऊँगी, कल मैं खाना बनाऊँगी, कल गेस्ट आने वाले, मम्मी आने वाले, पापा आने वाले कल के लिए। तो जो कल हमने जो अपने दिमाग में परसेप्शन में फिट करके रखा है, वो नित्य बना के रखा है। जैसे कि कुछ होने ही वाला नहीं है, बीच में कुछ होगा ही नहीं है। तो अनित्य जो है कि अनित्य का आधार के सहारे पर ही हम आगे जाकर नित्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। नित्य क्या है? निर्वाण है। शरीर और चित्त के परे की जो अवस्था है उसको निर्वाण कहा गया, जो नित्य है, जो बदलता नहीं है। अब निर्वाण का साक्षात्कार करना और फिर निर्वाण के पास अपने इंद्रिय जगत में आकर उसको बताना, उसको स्पष्टीकरण करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई जिसने निर्वाणिक अवस्था में डुबकी लगाई है, श्रोतापन्न है एटलीस्ट, या फिर थोड़ा क्षुल्ल श्रोतापन्न है, पहली स्टेप होते हैं निर्वाण की, उस व्यक्ति को पता चलता है कि निर्वाण क्या है। लेकिन अनित्य के आधार पर ही वो अरहत्व या फिर बुद्धत्व आगे जाकर प्राप्त करता है। अनित्य क्या है? संवेदना जो है, जिसे दुःख, असुख और दुखद, सुखद संवेदना का जो 3 प्रकार का संवेदना का जो वर्गीकरण किया है बुद्ध ने, उस अनित्य बोध के आधार पर ही हम नित्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट कि हमें सिर्फ नित्य का साक्षात्कार करना है, करने के लिए हम कुछ कर नहीं रहे कि मुझे करना है, वो हो जाता है, वो हो जाता है। तो नित्य को हम अभी से ही मान लें कि अरे सारी आत्मा जो है वो नित्य है, और हम उस आत्मा का हम ये कर रहे हैं कि आत्मा कुछ अंगुष्ठ प्रमाण है, आत्मा तिल जैसी भी रहती है। भले कि हमने आत्मा देखी भी नहीं, लेकिन हम उसको नित्य मानकर जा रहे हैं, तो वो बदलने वाला नहीं, जो नित्य है। लेकिन वस्तुतः जो बदल रहा है, वो तो एक रियलिटी है हमारे सामने। आप जब ध्यान ध्यान करेंगे, आपको इतना तो अभी पता चला होगा कि आप जब साँस को देखते हैं, तो थोड़ी-थोड़ी में आपको थोड़ा पता चलता है कि अरे! अभी का साँस तो थोड़ा गर्म था, अभी का थोड़ा छिछला था, अभी का थोड़ा बड़ा था, अभी का थोड़ा क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है। वैसे तो आपने सुबह का जो फूल लाके रखा है घर में, वो जब आप शाम में देखें तो वो बदल रहा है। तो वो बहुत सेकंड जो पार्टिकल होता है वो बदल रहा है, लेकिन उसको हम पता नहीं चल रहा है, उसको इतनी हमारी इतनी साधना में इतनी उच्च अवस्था प्राप्त नहीं की है कि उस अनित्य को हम देख सकें। जैसे कि आपने देखा, अनित्य 2 प्रकार से दिखाया जाता है, सटल लेवल पर, ब्रॉड लेवल पे। सटल लेवल पे ब्रॉड लेवल पे क्या होता है? यही मैंने फूल का उदाहरण दिया, या फिर आपने कुछ फल लाया, फल आपने घर पे रखा, सुबह लाए और शाम आप उस फल को देख रहे हो। वो फल थोड़ा-सा ये हो जाता है, फ्रेश नहीं रहता। या फिर आपने कोई पत्ता तोड़ के लाया, घर में रखा या फिर चल रहे, वो पत्ता आपने जो सुबह देखा था वो शाम में नहीं, वो आपको ब्रॉड लेवल पे अनित्य दिखाई देता है कि ये अनित्य है, देखो बदल रहा है। या फिर आप 5 साल के बच्चों को आप 10 साल बाद मिले, तो बच्चा बड़ा हो रहा है, 15 साल का हो गया तो कितना आमूलाग्र बदल गया। लेकिन आप वो क्या कहते हैं, आप वो बहुत ब्रॉड लेवल पर देख रहे हो, वो अनित्य है। लेकिन बुद्ध जिस अनित्य की बात कर रहे हो वो सटल लेवल की है। सटल लेवल क्या होता है? सूक्ष्म अनित्य बोध का अपने देखने के लिए हमें अंदर ही जाकर करना पड़ता है। शमथ, समाधि और विपश्यना के आधार पर ही हम अनित्य बोध का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो संवेदना का अनित्य बोध होना, अनित्य बोध के आधार पर ही हमारे आगे प्रज्ञा जागृत होती है। हमने अभी से ही अनित्य का साक्षात्कार कर लिया, अभी से ही अनित्य को हम नित्य मान रहे हैं, जो वस्तुतः है नहीं है। जो है नहीं उसको है मान रहे हो, जो है उसको है नहीं मान रहे हैं,
तो हमारी वो परसेप्शन जो है वो हमने खड़ी कर दी बीच में, जो दीवार खड़ी कर ली, और फिर हमने उस अनित्य को देखा नहीं, अच्छे से स्पष्ट रूप से देखा। जब कोई व्यक्ति अनित्य को पहली बार सूक्ष्म तरीके से देखता है, तब वो व्यक्ति आर्य बन जाता है। उसको नोबल कहते हैं, आर्य श्रावक कहा जाता है। आर्य श्रावक क्या होता है? या फिर आर्य भिक्षु कौन होता है? पहले पहल वो अनित्य बोध का साक्षात्कार कर लेता है अपने मेडिटेशन के आधार पर। उसके बाद बुद्ध ने दुःख को रखा। क्या देखा कि सभी संस्कार दुःख है। अभी इस टॉपिक पे का इस पे बात करना चाहे तो 1 2-3 घंटे भी बात खत्म नहीं होगी। बहुत ब्रॉड टॉपिक है। लेकिन थोड़े से शब्दों में बताया जाए, तो जब बुद्ध ने सिद्धार्थ गौतम जब अपने राजपाट देखने के लिए गए, तो उनको 4 दृश्य दिखे, आपको तो पता है। वो बेसिक लेवल पे मुझे नहीं लगता कि उस पर चर्चा करनी है। लेकिन वो घर छोड़ते हैं, फिर बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। लेकिन बुद्धत्व प्राप्ति के बाद क्या दुःख क्या है? पंच उपादान खंदा दुःखा, ये मरना, ये रोना या फिर बीमार होना, ये तो दुःख है। ये ब्रॉड लेवल के हम तो देख रहे हैं। ऐसा कौन-सा आदमी नहीं है कि अभी दुखी नहीं है? कौन-सा नहीं है? तो सभी संसार जो दुःख में भरा पड़ा हुआ है, बुद्ध कहते हैं, धम्मपद में भी कहते हैं कि इस संसार इतना दुःख से भरा पड़ा हुआ है, और हम चैन की नींद कैसे सो सकते हैं? मतलब अंदर कितना कितने हमारे झगड़ा चल रहा है अपने चित्त का। कभी चित्त कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, कभी ये चाहिए। तो चाहिए के प्रति आसक्ति और नहीं चाहिए के प्रति द्वेष, तो दोनों बातें ऊपर आती है। तो दुःख है, का दुःख है, दुःख का कारण है। आगे जाकर दुःख समुदय कारण और उसका निवृत्तगामिनी प्रतिपदा बताया है, 4 आर्य सत्य है। लेकिन दुःख को और अच्छे से समझने के लिए दुःख दुखता है, दुःख विपरिणाम दुःख है और संस्कार दुःख है। दुःख दुखता माने क्या? आपको सिर दुखता है, आपका आपकी बॉडी दुख आपका सिर दुखना, हाथ-पैर दुखना, ये दुःख तो है ही। उसको दुःख दुखता है। विपरिणाम दुःख मतलब क्या कि आपने बड़ी गाड़ी खरीद ली या फिर एक्सपेंसिव फ़ोन खरीद लिया। अब उसको चार्जर से अच्छे लगाना, कहीं वो गिर ना जाए उसको देखना। तो जो हम सुख चाहिए था, वो विपरीत परिस्थिति में बदल गया, वो दुःख में बदल गया। मान लो एक्सपेंसिव फ़ोन है आपके पास, कोई गैजेट है, तो उसको आप अच्छे से चार्जिंग को लगाते हो, कहीं वो गिर ना जाए, उसका चार्जर अच्छे से सेट करके रखते हो, है ना? क्योंकि क्या कि वो लगता तो है। या फिर कार भी खरीद लिया हमने, तो कार का दरवाज़ा अच्छे से ठीक से लगाना, जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो अच्छे से उसके टंकी अच्छे से खोलना, कितना हम उसके प्रति संवेदन रहते हैं। दिखता तो है हम दुःख, लेकिन वो बदल जाता है विपरिणाम दुःख में। और जो संस्कार दुःख जो है, तीसरा दुःख, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संस्कार दुःख है जो अनेक जन्मों से चलता आया है, चलता चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है। तो अभी जो हम हैं, उससे काफ़ी मात्रा में अनेक जन्मों का संस्कार भी हम लेके आ रहे हैं, जिससे हम दुःख अभी भी भोग रहे हैं। और दुःख नहीं भोगने का तरीका एक ही है कि हम समता में स्थापित हो जाएँ। मेडिटेशन के आधार पर हम दुःख का 4 आर्य सत्य का भली-भाँति हम अच्छी तरह से दर्शन करते हैं, विपश्यना साधना के आधार पर, तब व्यक्ति आर्य बन जाता है। तो जो अनित्य है, वो दुःख है। क्यों कहा अनित्य? क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है। आज का जो दिन था, वो कल का नहीं रहेगा। आज हम बहुत आनंद से जुड़ रहे, पता नहीं कि वो कल का क्या दिन था, क्या दिन रहेगा। तो उसी अनित्य को हम नित्य माने जा रहे हैं, इसलिए वो दुःख है। अनित्य को नित्य मानना दुःख है। तो अनित्य जो है, जो प्रतीत्य समुत्पाद की जो पहली कड़ी, जो पहला प्रतीत्य समुत्पाद का जो अ, अनुलोम और विलोम जो जो जिस बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करते समय उन्होंने दिखाया कि एक और है कि दुःख ही होता जा रहा है, दूसरा कि हम दुःख से कम होते जा रहे हैं धीरे-धीरे। तो प्रतीत्य समुत्पाद में अभी जो बुद्ध दुःख से बात कर रहे हैं, वो पहले दुःख को समझना होगा। क्या होता है दुःख? बुढ़ापा होता है, बच्चे जब बच्चे का जन्म होता है तब माँ भी रोती है, बच्चा भी रोता है। ना बच्चा ना रोए तो फिर सभी को शंका रहती है कि बच्चा क्यों नहीं रो रहा है। वही बच्चा आगे जाकर बड़ा होता है। एक स्टेज आती है, किशोरवयनावस्था आती है। फिर उसमें हार्मोन सिस्टम्स जागृत हो जाती है। फिर वो कुछ वासना हो, पैसा कमाना हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें पॉपुलर बनना हो, उसके लिए वो प्रयास करता है, वो भी एक है। फिर वही बच्चा आगे जाकर शादी करता है। शादी नहीं किया भिक्षु बनी तो अच्छी बात है, लेकिन शादी करता है, शादी करने के बाद क्या होता है? अपनी अ,
परिवार पालन-पोषण करने के लिए उसको जॉब करना पड़ता है, बिज़नेस है तो बिज़नेस करना पड़ता है। उसके बाद उसको बच्चा हो जाता है, फिर उस बच्चे को देखना, उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है, बीमारियाँ आती हैं, ऐसा करके बूढ़ा होके उसके बाल पक जाते हैं और अंतिमतः वो 80-90 साल में अपना शरीर छोड़ देता है। ये ब्रॉड लेवल का हमें दुःख का एक प्रतीति समुत्पाद की जो थोड़ी हम अलग सेशन लेंगे उसका, जब उसको हम थोड़ा अच्छी तरह से समझेंगे तो पता चलेगा कि दुःख का कितना बोझ हमारे ऊपर है। दुःख के ऊपर अ, मुझे लगता है एक मिलारेपा बहुत बड़े महान योगी थे, उनका है आचार्य गोम्पापा बोल के, उनका सद्धर्म चिंतामणि मोक्ष रत्नाकर ऐसा एक ग्रंथ है। उनमें उन्होंने दुःख के बारे में इतने अच्छी तरह से वो जगा देता है ग्रंथ कि संसार में इतना दुःख है। अभी गर्मी हो रही है, बाद में बारिश आ रही है, खाना है तो फिर पेट ज़्यादा हो रहा है। कितना दुःख है, एक पॉइंट पे हम दुःख है और उसमें हमें धम्म मिला है। उसमें हम समता से रह सकते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता का अभ्यास कर सकते हैं। कितना सुखी होना चाहिए। उसके आधार पर बुद्ध दुःख पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। कई लोग कहते हैं कि बुद्ध ने सिर्फ़ दुःख को ही बताया, बुद्ध दुःखवादी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध सिर्फ़ दुःख पर ही नहीं खड़े होते, बुद्ध कहते हैं इस दुःख का कारण भी है और ये दुःख निरोध हो सकता है। निरोध माने उस दुःख से पूरी तरह से हम मुक्त हो सकते हैं और उस मुक्ति का मार्ग है, वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो शील, समाधि, प्रज्ञा में पूरी तरह से प्रतिष्ठापित है। तो कहने का अर्थ ये है कि दुःख को भली-भाँति से हमें समझना। हम जब तक दुःख को नहीं समझते हैं, तब तक हमें प्रगाढ़ भावना नहीं आएगी कि मुझे अरहत्व प्राप्त करना है या फिर मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है, ठीक है? तो दुःख को अच्छे से समझो, अपने शारीरिक और मानसिक संसार में दुःख है और जब उस दुःख को दूर करने के लिए जब हम कुछ टेम्परेरी उपाय ढूँढते हैं, किसी बाबा महाराज के पास जाते हैं, किसी भिक्षु के पास भी जाते हैं कि बोलते हैं, "भंते जी हमारे लिए आज चैंटिंग करो, हमारा कुछ करो।" भंते जी क्या करेंगे आपके लिए? वो तो चैंटिंग करेंगे, आपको ब्लेसिंग देंगे। बुद्ध क्या कहते हैं? "अत्ता ही अत्थनो नाथो", आप ही आपके नाथ हैं। दुःख से मुक्त होने के लिए बुद्ध ने कहा कि आप ही आपसे परिश्रम कर सकते हो और मैं तो एक सिर्फ़ एक मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। ये बुद्ध जितना भी आप त्रिपिटक साहित्य उठाइए पाली का, उसमें बुद्ध खुद बताते हैं कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ। मैंने इस संसार को निर्माण नहीं किया। आप अपने खुद के संस्कारों के आधार पर कुशल संस्कार आपने अर्जित किए तो आप सही में कुशल है, आपका चित्त कुशल होगा। आपने अकुशल संस्कार धारण किए तो आप दुखी होंगे। तो बुद्ध क्या कहते हैं, हमने ही अपने बॉडी को जन्म दिया है। हमने ही अपने संस्कार के आधार पर देखें कि कुछ लोग अपंग या क्या कहते हैं उसको ब्लाइंड है, कुछ लोग जल्दी उनका देहांत भी हो जाता है, बच्चे का भी देहांत हो जाता है। बुद्ध ने इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। किसी को हाथ का प्रॉब्लम है, जन्मते ही किसी कोई चल भी नहीं पाता है। जन्म से कोई व्यक्ति बहरा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पुराने संस्कार है तो हमें उसको मेडिकल कुछ नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स करना चाहिए। हम उसको डॉक्टर के पास जाएँगे, कुछ यंत्र मिलता है वो लगाएँगे, वो सुन पाएगा। लेकिन इसका इसका गहरा संबंध है जो पिछले पिछले जन्मों से है। पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसे संस्कार अर्जित किए हैं कि वो संस्कार उसी चित्त धारा के आधार पर चलते आ रहे हैं। वो चलते ही आ रहे, चलते ही आ रहे। अब क्या हो रहा है? प्रतिसंधि विज्ञान बाहर निकला, माने च्युति विज्ञान जो चित्त से बाहर निकलता है और प्रतिसंधि विज्ञान से जब जुड़ जाता है और आपने देखा होगा कि जो प्रोडक्टिव सिस्टम कैसे रहते हैं कि एक बच्चा 9 महीने में किस तरीके से आगे बढ़ता है, तो उसमें सबसे पहले उसका हृदय का स्पंदन होना शुरू होता है। तो सबसे ज़्यादा विकार जो है हृदयवत्थु जो शरीर का एकदम हृदयवत्थु जो है हमारी एकदम सेंटर पॉइंट में रहता है हृदयवत्थु। जब साधक बहुत आगे मेडिटेशन में पहुँचता है, बहुत गंभीर साधक है तो उसको हृदयवत्थु पे अंतिमतः वो काम करना होता है। हृदयवत्थु पे काम करने के बाद पूरे विकारों को एक पूरी तरह से अ, निष्कासित मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है, तब व्यक्ति अरहत बनता है। अरहत की प्रोसेस थोड़ी हाई लेवल की होती है। तो ये दुःख को पहले समझिए, दुःख ही एक ऐसा रास्ता है जो कि हमें अरहत्व तक, जो कि हमें बुद्धत्व तक ले जाएगा। यही दुःख है। इसी दुःख के सहारे हमें करुणा का भी उत्पाद करना है। इसी दुःख के आधार पर हमें मैत्री, करुणा, मुदिता का अभ्यास बुद्ध से पहले भी कितने स्कॉलर हुए,
जिन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि संसार में दुःख है? अच्छा उन्होंने ये भी कहा लेकिन दुःख का कारण और उसको मुक्त होने के लिए तो मार्ग बताए, लेकिन टेम्परेरी हमें टेम्परेरी मार्ग नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे घर में फैमिली क्लैशेस चल रहे हैं, मेरी और मेरी पत्नी की नहीं जमती है, पत्नी कहती है मेरी और मेरी मिस्टर की नहीं जमती है, तो हम क्या करें? ये टेम्परेरी घर में पैसा नहीं आ रहा है, इसके लिए ये टेम्परेरी दुःख है, इसके लिए नहीं है, हमें उस दुःख से अब जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप अपने मानसिक शांति के लिए आप प्रयास करते हो, पूर्ण विकारों से मुक्त होने के लिए प्रयास करते हो, तो सही मायने में आपको एक तो समझ में आता है कि ये सारे दुःख इतने नहीं है। सो यू कैन फील योरसेल्फ यू आर गोइंग टू हग योर ऑल द सफरिंग्स। आप इतने आप में पेशेंस आ जाता है कि चाहे कोई भी दुःख आ जाए, आप उसको गले लगाना भी चाहते हो क्योंकि आप में उतनी पक्के हो गए मेडिटेशन में आपने इतना दृढ़ता से आपने ये हुए। जैसे उदाहरण दिया जाता है ना कि एक नदी में बहुत एक पेड़ होता है, नदी में कभी आपने पेड़ देखा होगा, जो कि नदी में बाढ़ आती है तब भी वैसा ही रहता है और नदी शांत बहती है तब भी वैसा रहता है। उस पेड़ की तरह अपने चित्त को स्थिर करके, दुःख से भागना नहीं है, दुःख का कारण समझिए और सबसे पहले प्रज्ञा और करुणा से उठाया हुआ हर कदम सही दिशा में लेके जाता है। जैसे पिछली बार मैंने उस इस पे कहा था। और अनात्म के बारे में, अनित्य दुःख और अनात्म के बारे में बुद्ध जब बताते हैं, अनात्म जो है वही सबसे बड़ा कि इस संसार में आत्मा ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जिसे मैं कह रहा हूँ। जब मैं खुद ढूँढने जाता हूँ, माने भंते असंग है, जब भंते असंग को आप ढूँढने जाते हो, क्या भंते असंग का पैर भंते असंग है, आँख भंते असंग है, नाक भंते असंग है। जब हम भंते असंग को जब ढूँढने जाते हैं, तो भंते असंग ऐसा कुछ मिलता नहीं है। एग्ज़ाम्पल के कोई एक गाड़ी है, जैसे इनोवा गाड़ी, उस गाड़ी के डोर्स है, चक्के है, काँच है, अंदर की सीटें हैं, जब वो पूरी तरह से अलग किए जाती है, तो हमें ये इनोवा गाड़ी है ऐसे नहीं बोल सकते हम। लेकिन जब उनके सारे पार्ट्स एकत्रित हो जाते हैं, तब हम कहते हैं ये इनोवा गाड़ी है ना? तो इसी को क्वांटम फिजिक्स भी कहा गया है। आज के आज बहुत उस पे रिसर्च भी हो रहा है क्वांटम फिजिक्स पे कि क्वांटम फिजिक्स है क्या असल में? जब कोई वस्तु हम ढूँढने जाते हैं, तो वो हमें मिलती नहीं है। इसी को अनात्म कहा गया, इसी को अनात्म कहा गया। तो इसी के आधार पर हम जब एक तरीके से उस अनात्म को देखते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व का अभाव होना, जैसे कि अभी एक कप है। इस कप को आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको उस कप का कलर और शेप समझ समझ में आएगा और फिर वो बना है, उसके ऊपर कलर है, डिज़ाइन्स है पकड़ने के लिए, लेकिन इस कप को पूरी तरह से तोड़ा जाएगा, तो हमें ये नहीं मिलता कि ये कप है। तो ये कप का कोई अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है कि जो उत्पन्न हुआ है, अपने ही अपने ही तरीके से वो उत्पन्न हुआ है, ऐसा कोई उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो जो जितने भी धर्म हैं, धर्म माने जितने भी वस्तुएँ हैं, जितने भी कारण और परिणाम के आधार पर उत्पत्ति प्रतीत्य समुत्पन्न धर्म जो है, जो फिनोमिना है, वो सारे अनात्म हैं। हम अनात्म का दर्शन कर सकते हैं, जब साधक व्यक्ति आगे बढ़ जब अनित्य का बोध हो जाता है, तब व्यक्ति को पता चलता है, जिसे मैं मेरा जब कहता हूँ। मैं जब ढूँढने जाता हूँ, तो कहीं मिलता नहीं। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि आत्मा का क्या होता है? आत्मा मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? तब भी बुद्ध शांत रहे, उसने 3 बार यही क्वेश्चन किया कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? मरने के बाद आत्मा रहती है क्या? क्या आत्मा नित्य है क्या? बुद्ध शांत रहे। जाने के बाद जब बुद्ध अ, वो जब व्यक्ति चला गया, तब आनंद ने पूछा कि भगवान बुद्ध आपने उसका उत्तर क्यों नहीं दिया? तो बुद्ध कहते हैं कि मैंने अपने बोधिचित्त से जाना कि वो जो व्यक्ति था वो आत्मा को विश्वास रखने वाला नहीं था। यदि मैं है कहता तो वो है ही कहता और मैं नहीं कहता तो मैं नहीं कहता। तो वो तटस्थ था, दोनों भावों में वो तटस्थ था, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। ऐसा भी कोई एक सूत्र मिलता है हमें कि भगवान बुद्ध वहाँ पर आत्मा का समर्थन करते हैं कि आत्मा है। लेकिन आत्मा है किस तरीके से बुद्ध बताते हैं, एक थोड़ी गहन महायान सूत्र में जब ऐसे सूत्र हमें मिलते हैं, कि एक व्यक्ति आता है और बुद्ध को बोलता है कि क्या आत्मा है क्या?
भगवान इस संसार में आते हैं। बुद्ध कहते हैं ऑफ कोर्स आत्मा है, लेकिन उस आत्मा का अस्तित्व अनित्य है। वो आत्मा का अस्तित्व अनात्म है। क्या होता है आत्मा? अपना जब विज्ञान जो निकलता है, शरीर छोड़ने के बाद जब विज्ञान निकलता है, हुँ, वो विज्ञान नित्य है, लेकिन उसको सिर्फ़ नाम दिया है नित्य का, लेकिन उस पे आरोपण जो है वो अनित्य का है। आप समझ रहे हो? तो ये थोड़ी क्रिटिकल है अनित्य आचार्य नागार्जुन और बहुत सारे इसमें ये कहा है। लेकिन बुद्ध ने इसलिए बताया कि आत्मा है, इसलिए बताया क्योंकि वो उस व्यक्ति को बुद्ध आत्मा को बता के अनात्मा की ओर लेना चाहते हैं। आत्मा है वो क्यों है, उसके ज़रिए से वो किस नज़रिए से देख रहा है और बुद्ध अनात्मा की व्याख्या किस प्रकार से कर रहे हैं, इसका भी वो बुद्ध बताते हैं। तो ऐसा नहीं कि बुद्ध ने जहाँ बोला है वहाँ खूब बोला है और जहाँ नहीं बोलना चाहिए तो बुद्ध ने नहीं बोला। बुद्ध को सब पता है कि किस व्यक्ति को क्या चाहिए, उसका पुण्य संभार कितना है, वो किस चित्त से मेरे पास क्वेश्चन पूछने आ रहा है। तो अब बुद्ध तो करुणावान है। अब करुणावान होने के नाते बुद्ध क्या करते हैं, भाई ठीक है, तुम्हारा ऐसा मानना है तो ऐसा है, लेकिन जो तुम मान रहे हो वैसा है नहीं है, वो अनात्म की ओर जाकर बुद्ध वहाँ पर उसको ठहराते हैं कि सभी संस्कार जो है अनात्म है। और अनात्म इसलिए है कि आप जब विपश्यना मिल जाती है, विपश्यना करता है व्यक्ति, उसका खुद का अस्तित्व रहता नहीं है। मतलब अपने चित्त का, अपने बॉडी का ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है कि जो मरने के बाद मैं कायम रह जाता हूँ। उस मैं की ही धारणा है कि जो व्यक्ति को अविद्या में डाल देती है और मैं मेरे तक नहीं सीमित रहता, मेरे तक हो जाता है। जैसे मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, यदि शरीर मेरा होता तो बाल नहीं पकते, बूढ़ा नहीं होता, है ना? और अलग-अलग इस पे बीमारियाँ नहीं आती, क्योंकि ये शरीर मेरा है और नित्य है, तो उस पर पूरी तरह से मेरा फ़ोकस होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। सो इसी प्रकार से बुद्ध ने अनात्म का जो अनात्मवाद है, इसमें काफ़ी गंभीर देशना भी दी है बुद्ध ने अनात्म के ऊपर। वो समझ रहे हैं जैसे मैंने क्वांटम फिज़िक्स के बारे में या फिर कब इनोवा का एग्ज़ाम्पल दे दिया, तो उसको थोड़ा-सा समझने के लिए शून्यतावाद है, आचार्य नागार्जुन का शून्यतावाद। उस पे भी हम थोड़ा देखेंगे तो प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर जो भी प्रतीत्य समुत्पन्न धर्म है, उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। इसी को ही शून्यता कहा गया। सटल लेवल पर, ब्रॉड लेवल पर उसको अनात्मा कहा गया। और आगे बुद्धत्व प्राप्ति के बाद ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बुद्ध से काफ़ी प्रभावित हुए। ऐसे बहुत सारे दर्शन शास्त्र थे, उनको मानने वाले लोग आचार्य संजय था, उनके शिष्य थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन बुद्ध ऐसे बहुत सारे राजकुमार थे, राजकुमारियाँ थी जो भिक्षु-भिक्षुणी बनी और इतनी मात्रा में बुद्ध की जो वाणी है और उनका धर्म है, इतनी मात्रा में फैल गया पूरे भारतवर्ष में। तो लोगों को उन्होंने एक शिक्षा दी और बहुत सारी मात्रा में लोग आने लगे उनके। तो उन्होंने ये कहा कि सिर्फ़ मैं कह रहा है आप मत मानो कि मैं सभी धर्म अनित्य है, अनात्म है, दुःख है। मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानो। जिस प्रकार से एक सुनार सोने को पूरी तरह से कोसता है, उसको देखता है, उसको परखता है, उसी प्रकार से मेरी टीचिंग्स या फिर मेरे उपदेश आप अपनी बुद्धि के आधार पर, तर्क-वितर्क के आधार पर आप अच्छी तरह से उसको देखो। आप उसके ऊपर डिस्कस करो, आपके चित्त को अच्छी लगती है तो ठीक है आप एक्सेप्ट करो, नहीं तो आप मत करो। उसमें कितने में श्लोक है, "गेलोंदांगम खेनेंगे सच सर्वेशितुम लेकर तालांगाई का लंगवर चय गुचर में मतलब ये भिक्षुओं जिस प्रकार एक सुनार एक सोने की अच्छी तरह से परखता है, उसको अच्छी तरह से एग्ज़ामाइन करता है, उसी प्रकार मेरे जितने भी उपदेश हैं, आपको लगता है, मैं कह रहा हूँ आपको एक्सेप्ट करना ही है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप उसको परखो, उस पे तर्क-वितर्क करो। इतनी स्वतंत्रता बुद्ध ने दी है हमें। तो इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई आरोपण नहीं, कोई भी किसी प्रकार का फ़ोर्स नहीं है कि भाई आपको मानना ही है। देखो मैंने बुद्धत्व प्राप्त किया है, नहीं आपको अब मानना है, आप नहीं मानेंगे तो आप नरक में जाएँगे। मैं तो कुछ नहीं करने वाला। ऐसा बुद्ध ने नहीं कहा। बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले आप तर्क-वितर्क के आधार पर आप अच्छी तरह से उसको परखो, आप जानो। और बुद्ध धर्म का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? निर्वाण प्राप्त करना।
एक ही उद्देश्य है। निर्वाण क्या है? अपने सभी दुखों से मुक्त होना, अपनी दुख दुखता से, विपरिणाम दुखता से और आगे जाकर के संस्कार दुःख से। तो हर कोई एक बुद्धिस्ट है, जितने भी भगवान बुद्ध के प्रति उन्होंने ये कायम रखना है ध्यान में कि हमारा उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है। किसी भी पावर को, किसी भी साइकिक पावर को, किसी भी सुपरनैचुरल पावर को हम इतना महत्व देंगे या फिर बुद्ध में इतने 32 गुण हैं, बुद्ध दिखने में इतने हैंडसम थे या फिर बुद्ध ने इतने पारायण इतने अभी देखिए पीछे जितने भी ग्रंथ लगे उसको पढ़ने के बाद हमें इतना बड़ा हमने बहुत पुण्य अर्जित किया। ये तो है ही, उसके अलावा भी हमें साधना के आधार पर निर्वाण प्राप्त करना है। जो निर्वाण जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक प्रकार का अर्हत्व प्राप्त करना, प्रत्येक बुद्धयान, श्रावक यान, प्रत्येक बुद्धयान और आगे जाकर बुद्धत्व की प्राप्ति तक है। तो श्रावक ज्ञान क्या होता है? जो व्यक्ति अपने खुद के लिए मुक्त प्राप्त करना चाहता है, उसको हीनयान कहा गया है। हीन मतलब छोटा, यान मतलब व्हीकल। और उसको हीनयान शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसको उसको पाली पाली ट्रेडिशन कहा गया। तो पाली परंपरा जो है, थेरवाद परंपरा में क्या है कि मुझे अर्हत्व प्राप्त करना है। ये सारा हम क्या कर रहे हैं? आर्य अष्टांगिक मार्ग पढ़ो, अनित्य बोध का ये करो और 4 आर्य सत्य करो, उपनिषद का पालन करो। एक बेसिक है। इस बेसिक के आधार पर हम अर्हत्व तक ले जाते हैं। अर्हत्व क्या होता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने खुद के मुक्ति के लिए प्रयास करना है। मेडिटेशन करता है और अर्हत बन जाता है। प्रत्येक बुद्ध क्या करता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं प्रत्येक बुद्ध मैंने खुद को बुद्ध कहना मतलब बुद्ध बनना चाहता हूँ, तो बुद्ध बनने की कोशिश करता है। ये लोग थे, ऐसे ऐसे भी लोग थे बुद्ध के टाइम पे। बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, तो एक ऐसा भी ऑडियंस रहता है कि भगवान नहीं, मुझे खुद की मुक्ति के लिए प्रयास करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इस संसार से बहुत ही अगर तो बुद्ध उसको आलम्बन देते थे। क्या आलम्बन देते थे? आप साँस को देखो, संवेदना को देखो, अनित्य, दुःख, अनात्म का ये करो, अच्छे-अच्छे चिंतन करो। उस टाइम पे सूत्र लिखे नहीं जाते थे, बुद्ध डायरेक्ट ऑन द स्पॉट बोलते थे और वो कंठस्थ किए जाते थे, आनंद है और बाकी के जितने भी श्रावकगण हैं। हो सकता है लिखे भी जा सकते हैं, लेकिन भारी मात्रा में इतना तो हमें पता चलता है कि लोग श्रवण करते थे ज़्यादा, श्रवण करते थे, सुनते थे, बड़ी-बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है उसको कैप्चर करते थे और उसके आधार पर वो प्रैक्टिस करते थे। तो कोई व्यक्ति की नहीं भगवान मुझे सिर्फ अरहत्व प्राप्त करना है, तो भाई आपको ये मेडिटेशन है, आप ये करो, विपश्यना करो, आगे जाकर आप अरहत प्रत्येक बुद्ध प्राप्त करना है। जब बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने कुछ ऐसे आलम्बन दिए और जिसको बुद्धत्व प्राप्त करना है, उसके लिए पारमिता का अभ्यास करना सिखाया, बोधिचित्त का अभ्यास करना शून्यता का अभ्यास करना सिखाया। तो ये 3 वर्ग है, थे वो क्या कहते हैं, श्रावकयान, प्रत्येक बुद्धयान और आगे जाकर बुद्धत्व प्राप्त कर। इन तीनों में हमें एक संयुक्त शिक्षा दिखाई मिलती है। क्या मिलती है? सेम है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य है, प्रतीत्य समुपपाद है। आगे की जो कुछ गंभीर शिक्षाएँ हैं, जैसे पहला धर्मचक्र प्रवर्तन वाराणसी में हुआ। हाँ, यहाँ पर देखिए आप देखेंगे तो ये गुरुत्व पर्वत पर है और यहाँ पर भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है उसको हार्ट सूत्र कहा गया है, उसका उपदेश दिया है। ठीक है, आप क्लोज़ कर सकते हैं इसको। तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र क्या है? यही है अनात्म का कि इस संसार में जो प्रतीत समुत्पन्न जो धर्म है, उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो पहला धर्मचक्र प्रवर्तन जो है वो हमें वाराणसी में मिलता है। वहाँ पर 5 भिक्षु हैं और बाकी अनेक देवतागण भी है, प्रत्यक्ष बुद्ध भी है, लेकिन उसका उल्लेख नहीं आया है पाली में। आगे में आप जब महायान साहित्य में उसका उल्लेख आता है कि वहाँ प्रत्येक बुद्ध भी थे, वहाँ देवता भी थे और वहाँ अपने 5 भिक्षु भी थे, 6 भिक्षु जो भी पंचवर्गीय भिक्षु हैं वो। पहला धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध ने जब इसमें 4 आर्य सत्य आर्य अष्टांगिक मार्ग पहला वाराणसी में दिया। दूसरा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र घृतकुट पर्वत में दिया। वहाँ पर शून्यता की गंभीर शिक्षा दी। वहाँ पे सारिपुत्र भी थे और महान बोधिसत्व महासत्व जो है वो भी थे वहाँ पे। और तीसरा धर्मचक्र प्रवर्तन है वो वैशाली में किया। तो हमें एक ही धर्मचक्र प्रवर्तन सुनने को मिलता है जो बुद्ध ने सिर्फ वाराणसी में किया। लेकिन दूसरा और तीसरा
वो काफ़ी गंभीर है। वहाँ पर बुद्ध आर्य अष्टांगिक मार्ग, वहाँ पर बुद्ध आपको 4 आर्य सत्य नहीं बताते। वो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट वो गंभीर गंभीर देशना देते हैं। वो गंभीर देशना देने का उद्देश्य है कि बुद्ध इतने पावरफुल है, माने इतना बुद्धत्व प्राप्त किया है, तो उनको पता है कि सामने वाले ऑडियंस को क्या चाहिए। तो उसी प्रकार के बुद्ध ने सभी को आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं सिखाया। जब महासतिपट्ठान सूत्र जब सिखाया गया, महासतिपट्ठान जब मुझे लगता है कहाँ हुआ वो? कुरुक्षेत्र में समथिंग ऐसा कुछ? कोई बता सकता है कहाँ हुआ महासतिपट्ठान? कम्मा सदम्मा नामक विहार, वहाँ ही। तो महासतिपट्ठान सूत्र में बुद्ध ने डायरेक्टली विपश्यना देना शुरू किया। बुद्ध वहाँ शीलों के बारे में कुछ बुद्ध ने चर्चा ही नहीं की है, महासतिपट्ठान सूत्र में। क्योंकि वहाँ के ऑलरेडी जो जितने भी साधक वर्ग थे, वहाँ जो जितना भी वो कुरु प्रदेश, सॉरी हाँ, जो कुरु प्रदेश जो था, कुरु प्रदेश में जितने भी लोग थे, वो शील में काफ़ी पक्के थे। इसलिए बुद्ध को कुछ आपको शीलों का पालन करना है, आपको आगे जाकर समाधि का अभ्यास करना, बुद्ध को नहीं देखा, क्योंकि इतना टाइम क्यों हम करें? क्योंकि वो पहले से ही पक्के थे। बुद्ध ने डायरेक्ट उनको महाविपश्यना सिखाई, महासतिपट्ठान सूत्र सिखाया। जब आप सतिपट्ठान सूत्र करेंगे, जब आप विपश्यना जाएँगे, तब ये सारी बातें आपको पता चलेगी। तो ये जो हैं, ये तो प्रज्ञापारमिता सूत्र है। वो प्रज्ञापारमिता सूत्र में बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्य सत्य को नहीं रखा, क्योंकि पहले से ही जो भी साधक वर्ग था, पहले से ही जो भी बोधिसत्व थे, वो पहले से ही उन्होंने 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग को भली-भांति प्रकार से समझा गया था। अब उनको गंभीर देशना की उनको ये है, उनको टीचिंग देनी चाहिए। तो बुद्ध ने अपनी महाकरुणा से ये करके, अनुकंपा करके उनको जो प्रज्ञापारमिता सूत्र है, वो सिखाया। और वैशाली में जो बहुत गंभीर साधना है, अ, प्रज्ञापारमिता सूत्र जो है, वो आप बुद्धत्व प्राप्ति की ओर ले जाता है। बुद्धत्व प्राप्त इसलिए करना होता है व्यक्ति को कि जिस प्रकार में इस समस्त संसार में दुःख है, और उस दुःख से मुक्त होने के लिए सभी संसार जो इतना तड़प रहा है, उनके लिए मैं बुद्धत्व प्राप्त करूँगा, और बोधिचित्त का अभ्यास करके मैं बुद्धत्व प्राप्त करूँगा। तो क्लेशावरण और गेयावरण, ऐसे 2 प्रकार के आवरण होते हैं। अरहत जो होता है, वो क्लेश जो होता है, राग, द्वेष, मोह, इन तीनों का उसने नाश नष्ट किया होता है। लेकिन बुद्ध जो होता है, जब व्यक्ति बुद्ध बनता है, तो क्लेशावरण और गेयावरण पूरी तरह से उसने डिस्ट्रॉय किया होता है, इसलिए वो बुद्ध बन जाता है। तो इसी के अंतर्गत ये थोड़ा टॉपिक, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ही एंगल से चल रहे हैं ना, कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना, अभी हम उस पे पक्के हुए हैं। तो और हमारी गहरी समाधि, मेडिटेशन और ज़्यादा हमें आगे बढ़ना। तो हमें अरहत्व प्राप्त करना है या फिर बुद्धत्व प्राप्त करना है, इसका ऊपर हमें एक सम्यक संकल्प बनाना है। जो व्यक्ति निर्वाण का बहुत अभिलाषी है, उसको करना है, तो वो शील समाधि का प्रज्ञा का अभ्यास करे, अच्छी बात है। लेकिन उससे भी आपको आगे बढ़ना है, तो और ज़्यादा हमें पुण्य संभार अर्जित करके बुद्धत्व की ओर ले जाना पड़ेगा। व्यक्ति पे डिपेंड करता है, मुझे खुद के लिए बुद्ध होना है, मुझे अरहत बनना है, या फिर मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है। इसके आधार पर हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो थेरवाद परंपरा हो, या फिर महायान परंपरा हो, वज्रयान है, तंत्रयान है, ये कोई अलग चीज़ें नहीं है, बुद्ध ने ही बताई हुई, लेकिन कालखंड थोड़े अलग है, उस पे हम अलग सेशन लेंगे, उस पे बहुत अच्छा स्पष्टीकरण होगा। लेकिन हम खास करके इसको यहाँ तक ही हम समझेंगे कि बुद्ध की जो शिक्षा है, हम थोड़ा-सा उसका परीक्षण करेंगे, रिविज़न करेंगे, तो बुद्ध की शिक्षा अनित्य, दुःख और अनात्म तक ही सीमित है। मतलब इससे हम एक कुछ निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, या फिर उसमें आप एक्स्ट्रा कुछ ऐड करेंगे तो फिर वो परिपूर्ण नहीं होगा। तो धम्मं परिपूर्णं, धर्म पहले से ही परिपूर्ण है। 37 बोधि पक्षीय धर्म जो है, उससे परिपूर्ण है। आपके 4 ब्रह्म विहार है, या फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग है, प्रतीत्य समुत्पाद, उसको अच्छी तरह से समझो।
खूब सारा पुण्य अर्जित करो, ताकि हमें ये नहीं कहना पड़े, जितनी आपकी पारमी होगी उसी के कालखंड में आप जन्म लेंगे। जैसे अभी कोई लोग हैं कि मैत्रेय बुद्ध जो है वो आने वाले हैं, उसके लिए कोई लोग प्रयास मुझे सुनने में आया है कि ऐसे भी साधक हैं कि जो गंभीर साधना कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे भी संकल्प लिया है कि जो मैत्रेय बुद्ध आएँगे आगे, उन्हीं के सानिध्य में मैं एक बहुत अग्र उपासक बनूँ। कितना बड़ा संकल्प किया है। तो उस उनका सानिध्य हमें मिलने के लिए उतनी तो हमारे पास पारमी होनी चाहिए, उतनी तो हमारे पास पुण्य में अर्जित करना चाहिए। तो जो भी आप उपोषित के टाइम पे आप ये करते हो, पुण्य संभार अर्जित करते हो, तो वो अपने सारे पुण्य अपने कल्याण मित्र को दे दो, अपने धर्म मित्र को दे दो, अपने फैमिली वालों को दे दो। उससे जितना आप पुण्य शेयर करते हो, आप जिसके प्रति माने आपके कल्याण मित्र जो है, बंते जी है आपके या फिर आपके कोई टीचर है, जब आप उनको मैत्री भेजते हो तो उनकी मैत्री आपके मैत्री से लिंक हो जाती है और आपकी मैत्री और दुगुना बढ़ती है। तो खूब सारा पुण्य अर्जित करना है। पुण्य अर्जित करके ही अनित्य, दुःख और अनात्म, इस पर हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है। वैसे कहने के लिए बहुत ये है, लेकिन अभी 7 बजकर 2-3 मिनट हो गए हैं। मुझे लगता है सेशन क्लोज़ करना है, क्योंकि मुझे लगता है आपको भी बाद में सेशन है, तो किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। प्रथमतः हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे और फिर पुण्यानुमोदन याचना लेके सेशन वाइंड अप करेंगे। सभी श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़े। अभी हम बुद्ध धम्म और संघ को क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि भन्ते भूरिपय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि धम्मं सन्दिठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना। ओकासवन्दामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं। सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं। साधु 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 अनुमोदामि। ओकासद्वारत एन कतं सव्यं अच्छयं खमतमे भन्ते। ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। साधु साधु, साधु साधु, साधु साधु।